दोस्तों, एक गरीब लड़की जिसका सपना है कि वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन उसके बीच में आ जाती है पैसों की दीवार जिसने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ दिया। पर यह लड़की उस दीवार को लांघ कर आगे निकल जाती है। पर कैसे, ये कहानी आपको वही चीज दिखाने की कोशिश करती है और हमें समझाने की। कहानी शुरू होती है और हम एक बॉक्सिंग मैच होते हुए देखते हैं जिसमें फ्रैंकी नाम के कोच का बॉक्सर लड़ रहा है, जो कि पहले तो मैच हार रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो आने वाले कुछ राउंड को जीत जाता है, जिससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फ्रैंकी जाना माना कोच है, उसने कई सारे मैचेस भी लड़े हैं, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई है, इसीलिए उसने लड़ना छोड़ दिया है और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है। उसका खुद का एक जिम भी है जो वो पिछले 17 सालों से अपने दोस्त मिस्टर के साथ चला रहा है। दोनों के ही आगे पीछे कोई नहीं है। जहां तक फ्रैंकी का सवाल है, उसकी एक बेटी है जो कि उसे बरसों से नहीं मिली और ना ही उसे अपने डैड में कोई दिलचस्पी है, लेकिन फ्रैंकी के दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। वो कभी ये बात किसी को बताता नहीं है। वहीं बात करें मिस्टर की, तो उसने अपनी आंख बॉक्सिंग की वजह से गंवा दी और वो अनाथ है। दोनों एक दूसरे का सहारा है और साथ मिलकर इस जिम को चलाते हैं। इनकी जिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कई महीनों से इन्होंने बिल पे तक नहीं किया, जिसकी वजह से कभी भी लाइट जा सकती है। अब एक दिन मिस्टर फ्रैंकी के केबिन में आता है और उसे बाहर देखने को कहता है। वहां पर एक लड़की पंचिंग बैग के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। फ्रैंकी उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उससे पहले भी मिल चुका है, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। वो नीचे जाता और उसे ये रुकने को कहता है क्योंकि वो गलत प्रैक्टिस कर रही है। ऐसे अगर वो लगातार करती रही तो उसका हाथ भी टूट सकता है। लेकिन मैगी, जो कि उस लड़की का नाम है, वो नहीं रुकती। तो फ्रैंकी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं लड़कियों को नहीं सिखाता। तो मैगी कहती है कि बॉस, मुझे लगा कि आपने अपना इरादा बदल दिया है। फ्रैंकी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे बॉस मत बोला, मुझे इस शब्द से नफरत है और यहाँ से चली जाओ। तुम बस अपना समय बर्बाद कर रही हो बेवजह। लेकिन मैगी नहीं मानती और लगी रहती है। तो जाते हुए फ्रैंकी कहता है कि तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, तुम 31 साल की हो और अगर तुम्हें बॉक्सर बनना भी है तो तुम्हें पूरे 4 साल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तब तक तुम और बूढ़ी हो जाओगी। अब अगले दिन हम मैगी को देखते हैं जो कि एक कैफे में काम करती है और जो भी लोग अपना खाना छोड़कर चले जाते हैं या पूरा खत्म नहीं करते, वो उन्हें चुरा लेती है और जब उसे करता कोई देख लेता है तो वो उनसे झूठ कहती है कि वो ये अपने डॉग के लिए कर रही है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उसे अपने सपने के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना झूठा खाना, ना ही किसी की शर्म। इसीलिए वो अपने सपने के पीछे भाग रही है। रात होने पर वो चुराए हुए खाने को खा लेती है और फिर जो भी खाने के पैसे होते हैं वो उन्हें एक जार में जमा कर लेती है। ऐसे वो कई सालों से करती हुई आ रही है ताकि वो आने वाले 6 महीनों की फीस एक साथ जमा कर दे और बिना किसी फिक्र के प्रैक्टिस कर सके। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही चलती है और अब उसके पास पूरे पैसे हो गए। वो जाकर 6 महीने की फीस को जमा कर देती है, इसीलिए वो जिम जाती है और आराम से प्रैक्टिस करती है। लेकिन अभी भी उसको वहाँ कोई ट्रेन करने वाला नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो एक लड़की है और कुछ कर नहीं पाएगी और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ से चली जाएगी। लेकिन जब फ्रैंकी उसे फिर से देखता है तो इरिटेट हो जाता है और जाकर मिस्टर से कहता है कि इस लड़की की फीस वापस कर दो, मैं इसे ट्रेन नहीं कर सकता। तो मिस्टर कहता है कि तुम्हें पता है इसने 6 महीने की फीस जमा की है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस कर दूं तो ठीक है। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर वो कर्ज में डूबे हुए हैं। उनके पास वैसे भी पैसों की कमी है, इसीलिए जो पैसे आ रहे हैं कम से कम थोड़ा कर्ज उसी से उतर जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैंकी चाह कर भी उसको यहाँ से निकाल नहीं सकता और इसी वजह से वो पूरे दिन प्रैक्टिस करती रहती है। रात में जिम बंद होने के समय हो जाता है। मिस्टर जब बाहर का शटर गिराने वाला होता है तो वो उसे कुछ सुनाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि मैगी वहां पर अकेली प्रैक्टिस कर रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम पिछले 4 दिन से गलत प्रैक्टिस कर रही हो, रुको मैं तुम्हें सही तरीका बताता हूँ। वो उसे कुछ स्टेप बताता और कहता है कि इसी तरह से करना, अब तुम कल से स्पीड बैग से प्रैक्टिस करना, उसमें तुम्हें आसानी होगी। पर मैगी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्पीड बैग खरीद सके, इसीलिए वो बोल देती है कि उसके पास नहीं है। तो मिस्टर खुद जिम का स्पीड बैग उसे दे देता है और फिर मैगी वादा करती है कि जब वो खुद का बैग खरीद लेगी तो उसे वापस कर देगी। यहाँ ना तो मिस्टर को पता है कि आने वाले समय में वो कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है और ना ही मैगी को पता है कि वो क्या से क्या बनने वाली है। बस इंतजार है तो सही समय और सही मौके का। अगले दिन जब जिम में फ्रैंकी आता है तो वो मैगी को उन्हीं की स्पीड बैग से प्रैक्टिस करते हुए देखकर समझ जाता है कि ये जरूर मिस्टर ने ही उसे दिया है। इसीलिए वो उसके आने पर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने वो बैग उसे दिया है, लेकिन वो मना कर देता है। पर फ्रैंकी को सच्चाई पता थी, इसीलिए वो मैगी के पास जाता और उससे कहता है कि जिस बैग के साथ तुम प्रैक्टिस कर रही हो वो मेरा है, लाओ इसे लौटा दो, वरना यहाँ पर ये लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ।
तो मैगी कहती है कि इसमें बुराई क्या है, आप क्या मुझे ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो वो ये कहकर मना कर देता है कि तुम खुद को देखो, तुम अभी 31 साल की एज में हो। लोग इस एज में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेते हैं, आने वाले 4 साल में तुम्हारे अंदर ताकत और खत्म हो जाएगी। पर मैगी का कहना था कि वो तो पिछले 4 सालों से प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन फ्रैंकी उसके मुंह पर कह देता है कि वो सब बेकार है, क्योंकि तुमने हर चीज़ गलत सीखी है। ठीक है, अब उदास मत हो, तुम ये बैग रख लो। तो वो कहती है कि ठीक है, जब मैं खुद का खरीद लूंगी तो आपको लौटा दूंगी। वो दिल की बहुत ही अच्छी होती है। वो एक मामूली से घर से बिलोंग करती है, एक छोटे से गांव में उसका बचपन और जवानी गुजरी है। अब सुबह होते ही मैगी सूरज निकलने से पहले ही रनिंग के लिए निकल जाती है। उसे कुछ बड़ा हासिल करना है। वहीं एक दिन फ्रैंकी को बड़ा झटका लगता है। देर रात उसके पास माइकी ये वही बॉक्सर था जिसकी फाइट हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिसे फ्रैंकी पिछले 5 साल से ट्रेन कर रहा है और वो बड़ा बॉक्सर भी बन गया है। लेकिन वो फ्रैंकी के पास आकर कहता है कि उसने एक न्यू मैनेजर के साथ डील कर लिया, इसीलिए वो कल से उसके पास ट्रेनिंग के लिए नहीं आ पाएगा। ये सुनकर फ्रैंकी को काफ़ी झटका लगता है। हालांकि वो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद वो बहुत अफसोस करता है कि एक माइकी ही था जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई चैंपियनशिप जीता रहता था। पर वो कैसे सरवाइव करेगा। अगले दिन जिम आकर वो ये बात मिस्टर को बताता है तो वो उसे ठंडे दिमाग से सोचने को कहता है, लेकिन फ्रैंकी बार बार चिल्लाता रहता है। उधर दूसरी तरफ मैगी अपनी ही लगन में लगी रहती है। उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रही। उसके अंदर बॉक्सर बनने का जुनून था, जो हर दिन उसे सूरज उगने से पहले उठा दिया करता था। वो सुबह से शाम तक कैफे में काम किया करती थी और शाम होने पर जिम पहुंच जाती थी। ऐसे ही करते करते उसने कुछ दिन में खुद का स्पीड बैग भी खरीद लिया था। लेकिन अभी भी फ्रैंकी उसे ट्रेन नहीं करता था। उसी रात वो फ्रैंकी माइक का मैच देख रहे होते हैं, जो कि वो जीत जाता है और वो खुश भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी भी था, क्योंकि अब वो उसका मैनेजर नहीं है। उसने उसे अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए, दिन रात उस पर मेहनत की, लेकिन उसने सिर्फ पैसों के लिए उसे छोड़ दिया। अब फ्रैंकी उदास मन के साथ अपनी जिम में आता है, जहाँ पर मिस्टर रहता है। वो आकर उसके साथ डिनर करता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है, तो वो बताता है कि ये मैगी है, वो ट्रेनिंग कर रही है। आज उसका जन्मदिन है, तुम्हें उसे मिलना चाहिए। पहले तो फ्रैंकी नहीं जाता, लेकिन फिर बाद में मिस्टर के कहने पर वो चला जाता है और वहाँ जाकर उसे पूछता है कि तुम आज कितने साल की हो गई। तो वो बताती है कि 32 साल की। मैं बॉक्सिंग पिछले 14 सालों से करती आ रही हूँ और जब से मैं 10 साल की थी तब से मैं लोगों के झूठे खाने को खा रही हूँ, उनके जूतों को पॉलिश कर रही हूँ। मेरी माँ बीमार रहती है, मेरे पिता नहीं है, मेरे भाई है लेकिन वो जेल में है। लेकिन मैंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वो अपनी सारी मुसीबतें उसके सामने रख देती है और रोने लगती है। तो फ्रैंकी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हारा मैनेजर कभी नहीं बनूंगा। जब तुम्हें लगे कि तुम सीख गई हो तो तुम बाहर जाकर किसी और ट्रेनर या मैनेजर को हायर कर सकती हो। तब तक के लिए फिलहाल मैं तुम्हें बस प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, जिसके लिए तुमने पैसे दिए हैं। और हाँ, मुझे कभी भी कोई सवाल नहीं करोगी। अब मैगी सारी शर्तों को मान लेती है और वादा करती है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएगी जिससे वो उसे हमेशा याद रखेगा। जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फ्रैंकी पूरे दिल से उसे ट्रेन करता है और वो भी उसकी सारी बातों को मानती है। तो यहाँ पर बॉक्सिंग उसके अंदर एक जुनून की तरह दौड़ रहा था और फिर कुछ समय के बाद वो फाइट के लिए तैयार हो जाती है। बड़ी फाइट के लिए नहीं है, लेकिन हाँ इतना कि वो दूसरे अपोनेंट के साथ टक्कर ले सकती है। इसलिए फ्रैंकी उसे एक दिन एक आदमी से मिलवाता है, जो कि आज से उसका मैनेजर है। उसकी सारी फाइट को मैनेज करेगा। हालांकि मैगी को यह पसंद नहीं था कि वो फ्रैंकी से दूर हो। अगले दिन उसकी जिंदगी की पहली फाइट होती है, जो कि वो सही से लड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका मैनेजर उसे गलत टैक्टिक्स बता रहा था, जो कि वो कर नहीं पा रही थी। अब वो पहले कुछ राउंड तो हार जाती है। बाहर बैठा मिस्टर और फ्रैंकी ये मैच टीवी पर देख रहे होते हैं। फ्रैंकी कहता है कि ऐसे तो ये मैच हार जाएगी, क्योंकि वो सही से उसे गाइड नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए वो खुद अंदर जाता है और उसे गाइड करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर रेफरी आ जाता है, जो उसे बताता है कि मैच के रूल के खिलाफ है ये, ऐसे वो उसे गाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका मैनेजर नहीं है। तो यहाँ फ्रैंकी शांत हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि मैं ही इसका मैनेजर हूँ, मुझे आने में देर हो गई इसीलिए मैंने दूसरे को भेज दिया। तो मैगी ये सुनकर बहुत खुश होती और फिर उसी की गाइडेंस में उस फाइट को लड़ती है और जीत भी जाती है। अब धीरे धीरे करके वो हर दिन एक फाइट लड़ती है और उन्हें जीतना शुरू कर देती है। लेकिन उसमें एक कमी थी, जो कि फ्रैंकी उसे बताता है। जैसे कि आपको पता है कि बॉक्सिंग में 5 राउंड होते हैं और दोनों बॉक्सर को 5 राउंड खेलने होते हैं। लेकिन मैगी अभी नई है, उसके पास इतना स्टैमिना नहीं है कि वो 5 राउंड तक लड़ सके। लेकिन उसकी टेक्निक अच्छी है, इसीलिए वो सामने वाले को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देती है, जिससे कि वो दोबारा उठ ही नहीं सकता। फ्रैंकी कहता है कि तुम्हें इस चीज को बदलना होगा, वरना कोई भी मैनेजर अपने बॉक्सर से तुम्हारी फाइट नहीं करवाएगा। अब धीरे धीरे करके फ्रैंकी के पास पैसे भी आने लगते हैं, क्योंकि मैगी फाइट को जीतने लग गई थी।
इसीलिए एक दिन फ्रैंकी डिसाइड करता है कि वो उसका एक और लेवल ऊपर कर देगा जिससे कि वो और अच्छी बॉक्सर बन सके, और इसके बाद वो एक और अच्छे बॉक्सर से लड़ाई करती है। लेकिन इसी बीच उसकी नाक पर एक जोरदार पंच पड़ता है जिसकी वजह से तेज खून बहना शुरू हो जाता है। बॉक्सिंग का एक रूल है कि अगर खून बहना बंद नहीं हुआ तो फाइट को खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए मैगी फ्रैंकी से कहती है कि मुझे पता है कि आप इसे ठीक कर सकते हो, मुझे ये मैच जीतना है। वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंक देता है और एक अच्छे मैनेजर के नाते कुछ ही देर में खून को रोक देता है, जिसके बाद मैगी फिर से लड़ना शुरू कर देती है और इस मैच को भी जीत जाती है। लेकिन उसे पहले अब अपनी नाक का टेस्ट करवाना होगा क्योंकि वो टूट चुकी है। इसीलिए तीनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर मिस्टर ये बात नोटिस करता है कि फ्रैंकी अब मैगी के साथ इमोशनली बॉन्ड में जुड़ चुका है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करता। अब ठीक हो जाने के बाद मैगी फिर से लड़ना शुरू कर देती है। हर जगह उसकी बातें होने लगती है। ये बात आग की तरह फैल जाती है कि एक बॉक्सर है जो एक ही राउंड में सामने वाले को ढेर कर देती है। जगह से मैनेजर के कॉल उस पर आने लगे थे। वो मैगी को खुद के बॉक्सर से लड़वाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फ्रैंकी मना कर देता और जाकर मैगी से कहता है कि तुम्हें अब अपने मैनेजर बदल लेना चाहिए। मैंने एक आदमी से बात की है, तुम जाकर उससे मिल लो। वो मिस्टर के साथ उसे मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसे माइकी के बारे में पता चलता है और उसकी और फ्रैंकी की स्टोरी भी, जिस वजह से वो किसी का भी मैनेजर नहीं बनना चाहता था। अब मैगी उस बंदे को पहली ही बारी में मना कर देती है और कहती है कि उसका सिर्फ एक ही मैनेजर और वही रहेगा, जो कि है फ्रैंकी। जब इस बारे में फ्रैंकी को पता चलता है तो वो मैगी से मिलने के लिए आता है। उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत बड़ा मैनेजर है। तो वो कहती है कि मेरे लिए आप ही मेरी मैनेजर हो। ये सुनकर फ्रैंकी कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सामान को पैक कर लो, हम लोग लंदन जा रहे हैं, वहाँ एक बड़े बॉक्सर से तुम्हारी फाइट रखी है। ये सुनकर मैगी बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो लोग लंदन पहुंचते हैं। फाइट से पहले फ्रैंकी उसे कुछ चीजें बताता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। ये वो फाइट नहीं है जो तुम अभी तक लड़ती हुई आ रही हो, इसमें पेशेंस और टेक्निक की जरूरत होगी। उसकी बातों को ध्यान में रखकर वो रिंग में उतरती है और आज वो पहले राउंड में उसको ढेर नहीं कर पाती, पर अगला राउंड शुरू होते ही वो अपने अपोनेंट को बेहोश कर देती है और फाइट को जीत जाती है। अब मैगी धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गई थी, उसके पास अच्छे पैसे भी आ गए थे, इसीलिए वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक घर खरीदती है। लेकिन जब वो उन्हें उस घर में ले जाती है तो उसकी मॉम खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इस बारे में सरकार को पता चल गया तो वो महीने में देने वाले पैसों को रोक देंगे। सच तो ये है कि उन्हें कभी मैगी पर भरोसा ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा भी कर देगी। इसीलिए वो उनसे कहती है कि पैसे मैं भेज दूंगी, पर तभी वो खुश नहीं होती। वो गुस्से में वहां से यह कहकर चली जाती है तो फिर इस घर को बेच देना और गरीबी में ही जीना। कहानियां और आगे बढ़ती है। जब वो फ्रैंकी के साथ घर जा रही होती है तो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैगी कहती है कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे घर वालों ने मुझे कभी कुछ समझा नहीं है। फ्रैंकी उसे वादा करता है कि वो उसका हमेशा साथ देगा। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में रुकते हैं जो कि मैगी का फेवरेट होता है। कई सारे फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं और उसी में से एक कॉल था टाइटल चैंपियनशिप का, जिसका प्राइज मनी होता है 1 करोड़। इसे सुनकर मैगी फौरन हाँ कर देती है, लेकिन उसकी पहली फाइट बेस्ट बॉक्सर से होती है जो कि बहुत ही रूड थी। वो हमेशा फाइट में किसी न किसी बॉक्सर को चोटिल कर देती थी, लेकिन मैगी का उसका सामना डट कर होता है। पहले राउंड में हर बारी की तरह मैगी उस पर भारी रहती है, लेकिन वो बस फुटवर्क का इस्तेमाल करती है और एक फाउल कर देती है। पर अगले राउंड में दोनों खुद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। टाइम आउट होने पर वो फ्रैंकी से कहती है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो बताता है कि तुम्हें उस पर एक ही जगह पर बार बार वार करना होगा जिससे वो कमजोर हो जाए। अब राउंड शुरू होने पर वो ऐसा ही करती है और कुछ ही देर में नॉकआउट भी कर देती है उसे, लेकिन वो बॉक्सर चीटिंग करती है और राउंड खत्म होने के बाद वो उसके नेक पर एक पंच मारती है, जिससे मैगी जाकर स्टूल पर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब सभी हैरान हो जाते हैं और उसके पास भागते हुए आते हैं। जब मैगी की आंख खुलती है तो वो स्ट्रेचर पर होती है। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर का कहना था कि उसकी बैकबोन टूट गई है और अब वो कभी नहीं खड़ी हो सकती है। शायद उसके सपनों को किसी की नजर लग गई है। इस बात से फ्रैंकी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। असल में मैगी बोलने के अलावा अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकती। फ्रैंकी उसके इलाज के लिए कई हॉस्पिटल में कॉल करता है, पर कोई भी जवाब नहीं आता। वो परेशान हो गया था। कई महीनों तक मैगी उसी बेड पर पड़ी रहती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रैंकी उसे साफ करता है, एक पिता की तरह उसकी देखभाल करता है और फिर 4 महीनों बाद उसे रिहैब सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर जब फ्रैंकी देखता है कि मैगी को उठाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ रही है तो वो अंदर से टूट जाता है। उसने मैगी को पहले ही राउंड में लोगों को ढेर करते हुए देखा था,
लेकिन आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। फ्रैंकी कहीं ना कहीं सबका जिम्मेदार खुद को मानने लगा था और जाकर चर्च में खूब रोता है। मिस्टर के टाइम पर भी वो चाहता था कि उस फाइट को रोक दे जिसकी वजह से उसकी आंख चली गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आज मैगी के साथ भी वही सब हुआ। वो बहुत रोता है। उधर मैगी को ये उम्मीद थी कि शायद उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आए, लेकिन जब फ्रैंकी उसे बताता है कि मैंने उन्हें कॉल किया लेकिन वो तो पिछले 1 हफ्ते से होटल में ठहरी हुई है, तो वो खिड़की पर बैठी अपनी माँ की राह देखती रहती है और फ्रैंकी बाहर खड़ा खुद को कोसता रहता है। एक दिन मैगी की फैमिली उससे मिलने आती है, लेकिन वो उसे देखने नहीं आए थे बल्कि उस घर को बेचने के लिए आए, क्योंकि उन्हें मैगी की साइन की जरूरत थी। उस साइन को लेने के लिए वो आए थे, लेकिन मैगी अपने हाथ नहीं हिला पा रही थी, तो उसकी बहन कहती है कि वो अपने हाथ से साइन कर देगी। अब ये सुनकर मैगी गुस्से में उन्हें वहां से जाने को कह देती है और कभी लौट कर ना आने को कहती है। उधर वो मर रही है और उसके परिवार वालों को उसकी घर की पड़ी है। हम देख पाते हैं कि मैगी के शरीर पर घाव बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं कि हमें इसकी टांग को काटना होगा। उसके पास कोई और चारा नहीं है, इसीलिए वो हाँ कर देता है। और फिर जब मैगी को होश आता है तो फ्रैंकी से कहती है कि उन्होंने मेरी दोनों टांगें काट दी, इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालते। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मैंने अपने अच्छे वक्त को देखा है, अब इस समय को मैं नहीं देख सकती, आप मुझे मुक्ति दे दो। तो फ्रैंकी उसे चुप करा देता और वहां से चढ़ जाकर उसके लिए प्रे करता है। लेकिन एक रात हॉस्पिटल से कॉल आता है। जब वो मैगी के पास जाता है तो देखता है कि उसने अपनी जीभ को खुद के दांतों से काट लिया है। उसे कैसे भी करके मरना है, वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती। ये सब देखकर फ्रैंकी को बहुत बुरा लगता है। वो जाकर मिस्टर से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने उसे उसके सपनों को दोनों को मार दिया और मेरी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हुई है, क्या मैं अकेले रहने के काबिल भी हूँ। तो उसे समझाता है कि वो तुम्हारी वजह से 1.5 साल में वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसे तुम्हारी वजह से न जाने क्या क्या देखा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हर किसी का इस दुनिया से जाना लिखा हुआ है, बस सबका तरीका अलग है। उस रात फ्रैंकी मैगी के पास जाता और धीमी आवाज में कहता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी थी, लेकिन मेरी वजह से आज तुम ऐसी हालत में हो, मैं तुम्हें और ऐसे देख नहीं सकता। ये बोलकर वो उसका ऑक्सीजन पाइप को हटा देता और उसे मुक्ति मिल जाती है। ये करते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैगी ने वैसे भी खुद को मरा हुआ सोच लिया था, हर रोज ऐसे तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक दिन सुकून से मरा जाए। कहानी और आगे बढ़ती है और उस दिन के बाद से मिस्टर फ्रैंकी का उसी जिम में इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया, जिससे कि वो भी अकेला पड़ गया अपने एक अपाहिज बेटे के साथ। सालों के बाद हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां पर मैगी ने फ्रैंकी को आइसक्रीम खिलाई थी, जो कि उसकी फेवरेट थी। वहीं पर फ्रैंकी बैठा हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।